जब आप लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला एक आपके दिमाग में डाउट आता है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे अपनी ब्लॉगिंग को स्टार्ट करें और हम इस प्लेटफॉर्म से हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमें ब्लॉगिंग के अंदर आसानी भी आएगी और साथ ही साथ में हमें किसी टीम या किसी डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्लॉगिंग के लिए। अब बात अगर ब्लॉगर और वर्डप्रेस की करें तो दोनों प्लेटफॉर्म इज़ वेरी गुड, अगर लेकिन इनके सब के अपने अपने फीचर्स और अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है और साथ ही साथ में इनमें कॉस्ट डिफरेंस भी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूज़ की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉगर की। ब्लॉगर के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गूगल का अकाउंट चाहिए होता है और साथ ही साथ में आप सिर्फ़ चंद क्लिक्स के अंदर अपनी पहली पोस्ट पब्लिश कर लेते हैं। और अगर दूसरी तरफ बात करें वर्डप्रेस की, तो इसके अंदर आपको बाकायदा होस्टिंग परचेज़ करनी पड़ती है। साथ ही साथ में आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म को मैनेज करने के लिए एक टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है ताकि आप लोग काफ़ी चीज़ें समझ सकें। इसके साथ-साथ वर्डप्रेस के अंदर 2 तरह के प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, वर्डप्रेस.कॉम जो बिगिनर्स के लिए होते हैं और दूसरा आता है वर्डप्रेस.ओआरजी जो कि बिल्कुल एक एक्सपर्ट हैंडल करता है। साथ ही साथ में उसके लिए आपको होस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ में आपको डोमेन की भी ज़रूरत पड़ती है। जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए ब्लॉगर की तरफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें चंद क्लिक्स के अंदर आप अपना ब्लॉग रेडी करके अपनी पहली पोस्ट पब्लिश कर लेते हैं। और अगर आप लोग डोमेन चाहते हैं तो इसके साथ अटैच करें, नहीं तो आपको एक ये .blogspot.com डोमेन भी दे देता है। और साथ ही साथ में यूसेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताता चलता हूँ कि जो ब्लॉगर है ये गूगल का अपना प्रोडक्ट है, जबकि वर्डप्रेस गूगल का अपना प्रोडक्ट नहीं है। इसके साथ साथ अब जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लॉगर जो है वो गूगल का अपना प्रोडक्ट है, एक तो आपको इसमें किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ में जब ये गूगल का अपना प्रोडक्ट है तो आपको गूगल सिक्योरिटी भी देता है और साथ ही साथ में ये दूसरे प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है और साथ ही साथ में आप अपनी वेबसाइट की सारी ट्रैकिंग देख सकते हैं। और अगर बात की जाए वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस में थोड़ा सारा कॉम्प्लेक्सिटी आती है। इसमें आपको प्लगइन्स लगाने पड़ते हैं बाकायदा हर चीज़ के लिए और साथ ही साथ में ये गूगल का अपना प्रोडक्ट नहीं है। आपको इसके सिक्योरिटी के लिए भी आपको एचटीटीपीएस परचेज करना पड़ता है। तो इस वजह से अगर बात की जाए यूज़र फ्रेंडली काम के लिए, तो अगर आप लोग ब्लॉगर पे काम करें तो आपको वो यूज़र फ्रेंडली महसूस होगा और साथ ही साथ में आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। अब अगर हम अपने दूसरे पॉइंट पे बात करें फ्लेक्सिबिलिटी के जोन में, तो फ्लेक्सिबिलिटी में ब्लॉगर आपको थोड़ा सारा कस्टमाइजेशन में आप लोगों के ऊपर बाउंड्रीज लगा देते हैं। आप बिल्कुल खुल के कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं, जबकि वर्डप्रेस के अंदर आप खुल के कस्टमाइजेशन करते हैं। आप जिस तरह मर्जी की वेबसाइट बनाएं, अपने बिजनेस के लिए बनाएं, अपने किसी भी काम के लिए। लेकिन ब्लॉगर में ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है अपने ब्लॉग को एडिट करने में। आप प्री मेड डिज़ाइन भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको वर्डप्रेस में भी एडिटिंग की ज़रूरत है, लेकिन ब्लॉगर में थोड़ी सारी ज़्यादा एडिटिंग होती है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपने अचीव करनी है तो पहले आप लोग अपनी डोमेन के ऊपर या अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी में अर्निंग स्टार्ट कर लें और बाद में आप एक टेक्निकल टीम या डेवलपर टीम रखकर आप अपने वर्डप्रेस के ऊपर सेम ब्लॉग की जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉस्ट। अब ब्लॉगर पे ब्लॉगिंग करने के लिए आपको बिल्कुल 1 रुपए की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप डोमेन लगाना चाहते हैं तो वो एक ऑप्शनल चीज़ होती है, लेकिन आपको ब्लॉगर एक डोमेन अपने साथ दे देता है .blogspot.com की। और साथ ही साथ में ब्लॉगर किसी किस्म की होस्टिंग नहीं माँगता। आप बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री में अपनी ब्लॉगिंग के जो सेशंस हैं इस पे चला सकते हैं। और अगर आप बात कीजिए वर्डप्रेस के लिए, तो वर्डप्रेस थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है। ये मंथली आप लोगों से होस्टिंग के पैसे लेता है, ईयरली आपसे डोमेन के चार्जेस लेता है और साथ ही साथ में इसके ऊपर अगर आपको किसी किस्म की टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो आपको एक डेवलपर हायर करना पड़ता है ताकि वो आपका इशू रिजॉल्व करे। तो कॉस्ट के लिहाज से ब्लॉगर बेस्ट है। वर्डप्रेस में आपको एज अ बिगनर नहीं कहूंगा, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। अब अगर कंट्रोल और ओनरशिप की बात की जाए, तो ब्लॉगिंग के अंदर आप लोगों को थोड़ी सारी ओनरशिप नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई इलीगल आर्टिकल लिखते हैं या कोई ऐसा आर्टिकल लिखते हैं जो गूगल के रूल्स को वायलेट करेगा, तो गूगल आपका ब्लॉग रिमूव कर देगा इंटरनेट के ऊपर। जबकि वर्डप्रेस के ऊपर देखें तो वर्डप्रेस पे आपको किसी किस्म की रिमूवल कंटेंट की आपको एरर फेस करने को नहीं मिलता। लेकिन आप लोगों के लिए प्रेफरेबल यही है, क्योंकि आपने कल को अर्निंग करनी है गूगल एडसेंस के साथ, तो आप एडसेंस फ्रेंडली और गूगल फ्रेंडली ही आर्टिकल पोस्ट करें। तो आपको यहाँ से 2-4 पॉइंट से ये चीज़ें तो समझ आ गई होंगी कि आपने ब्लॉगिंग की सीरीज़ में अपना कौन सा प्लेटफॉर्म एज अ बिगनर चूज़ करना है। तो अगर मैं आप लोगों को अपना पर्सनल मशवरा दूँ, तो मैं आप लोगों को हमेशा ब्लॉगर का मशवरा दूंगा एज अ बिगनर। और हमारी जो ये सारी की सारी सीरीज़ है ये ब्लॉगर पर ही चलेंगी। ब्लॉगर पर ही हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे और सारी की सारी थीम कस्टमाइजेशन भी करेंगे, आर्टिकल पब्लिशिंग के साथ साथ सारा कुछ हम अपना ब्लॉगर पर ही करेंगे। अब आगे जाके जब आप लोग अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आप एक टीम हायर करके अपना सारा का सारा ब्लॉग वर्डप्रेस पे कन्वर्ट करके आप लोग प्रोफेशनल तरीके से भी काम कर सकते हैं। अब चलें थोड़ी सारी एग्जांपल्स देख लेते हैं वर्डप्रेस और ब्लॉगर की साइट्स में। स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक फैब्रिक इनसाइट्स नाम की वेबसाइट है। ये एक ब्लॉगर पे बनी हुई वेबसाइट है। आप इसका सारा का सारा डिज़ाइन देख सकते हैं। एक प्रोफेशनल डिज़ाइन के साथ वेबसाइट तैयार हुई हुई है।
इसी तरह आपको ब्लॉगर के ऊपर 90% थीम्स जो है वो आपको फ्री में मिल जाते हैं, जबकि आपको वर्डप्रेस के ऊपर आपको थीम्स परचेज करने पड़ते हैं। और साथ ही साथ में वर्डप्रेस पे थोड़ी सारी बाउंड्रीज होती है थीम में अगर आप फ्री यूज़ करते हैं, जबकि ब्लॉगर के अंदर आप लोग अच्छे से अच्छा थीम भी फ्री में डाउनलोड करके उसको अच्छे तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। थीम कैसे आपने डाउनलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे कस्टमाइज करना है, इस पे तो हम फर्दर बात करेंगे। अब दूसरी तरफ आपको एक और मैं टैब ओपन करके दिखाता हूँ। अब दूसरी तरफ आप ये एक वेबसाइट देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कूल लुकिंग वेबसाइट है। ये बनी हुई है आपकी वर्डप्रेस के ऊपर और इसकी लुक आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऊपर से लेकर नीचे तक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुकिंग है। लेकिन आप ब्लॉगर की वेबसाइट को भी इस तरह की वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको थोड़ी सारी मेहनत की ज़रूरत है। बाकी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यहाँ से ये तो समझ आ गया होगा कि आपने एज अ बिगनर कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना है ब्लॉगिंग के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ब्लॉगिंग का जो सेशन है वो बिल्कुल टोटली स्टार्ट करेंगे और हम एक ब्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।